हाँ जी, तो स्टूडेंट्स आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टेबिलिटी के ऊपर। तो पहले मैं आपका प्रीवियस लेक्चर का यहाँ पे ये काम क्लियर कर दूँ। देखें, मैंने आपको बताया था कि ये सिस्टम काज़ल है या नॉन काज़ल है, ये आपने हमें बताना कमेंट सेक्शन में। तो ये क्या है आपको मैं बताता हूँ। देखें, यहाँ पे ये जो एन है ना बच्चों, आपको मैंने बताया था टाइम डिले और टाइम एडवांस चेक करना हो तो क्या होगा जी। टाइम एडवांस उस वक्त होगा जब आपके पास दोनों साइन सेम होंगे। ठीक है, अगर आपका सीक्वेंस जो है वो जिस साइन के साथ है उसमें उसी साइन के साथ कोई नंबर है, यानी कि साथ में माइनस या प्लस हो रहा है, तो लिहाजा वो आपका टाइम एडवांस होगा। अगर डिफरेंट साइन है तो वो आपका टाइम डिले होगा। अब इसमें क्या है, माइनस एन जो है वो माइनस में है और उसमें -1 हो रहा है, तो यानी ये सेम साइन है। इसका मतलब ये टाइम एडवांस की बात कर रहा है, ये फ्यूचर की बात कर रहा है। तो यहाँ पे एक इनपुट फ्यूचर की है और एक आउटपुट प्रेजेंट की है, लिहाजा ये सिस्टम भी नॉन काजल होगा। अब देखते हैं कितने बच्चों ने इसका आंसर ठीक दिया है। वो जब हम नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे, यानी कि इससे भी नेक्स्ट, तो तब आपको बताएंगे। ठीक है जी। तो अब हम बात करते हैं स्टेबिलिटी की। हाँ जी, तो स्टूडेंट्स ये स्टेबिलिटी है जिसमें अगर क्या सिस्टम इज सेट टू बी स्टेबल। एक सिस्टम को हम उस वक्त स्टेबल कह सकते हैं जब वो हमें क्या करे जी, इफ़ इट गिव्स बाउंडेड आउटपुट्स, यानी कि वो हमें बाउंडेड आउटपुट्स दे विद बाउंडेड इनपुट्स। यानी अगर हम उसको बाउंडेड इनपुट्स देते हैं। अब ये बाउंडेड का क्या मतलब है, ये असल में बाउंड्री से बच्चों लफ्ज़ निकला है बाउंडेड। अब बाउंड्री, बाउंडेड कब कहा जाता है उसको, यानी कि बाउंड्री असल में बच्चों हदूद का नाम है। यानी कि ये नहीं होनी चाहिए आपकी, अगर आप के पास एक हद है यानी -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, तो ये कोई हद नहीं है, ये इनफानाइट नंबर है। तो डेट्स वाई वो होगा अनबाउंडेड। जब हम बाउंडेड करते हैं ना तो एक तह लगा देते हैं, यानी कि ये स्टेडियम जो है, ये फॉर एग्जांपल कह लें ये जो स्टेडियम है 3 किलोमीटर तक का, यानी इसका कह लो 3 किलोमीटर इसका रेडियस है, जिसका मतलब ये है कि होल इसका सरकमफेरेंस 6 किलोमीटर होगा। तो ये उसकी एक हमें बताई गई है, यानी उसकी सतह बताई गई है 0 से लेके 6 किलोमीटर तक इसकी, यानी कि क्या है जी, सर्कल की सरकमफेरेंस है। तो लिहाजा वो कहता है अगर आप इस तरह से इनपुट देते हैं और आपको आउटपुट के में रिजल्ट भी ऐसा ही मिलता है तो आपका सिस्टम स्टेबल होगा। अब मैं आपके सामने इसकी कुछ मिसाल रखता हूँ बच्चों। जैसे जैसे हमारे पास एक सिग्नल है, यूनिट स्टेप सिग्नल। ठीक है, अगर आपके पास वाई ऑफ एन आपका यूनिट स्टेप सिग्नल के डायरेक्ट बराबर होता है तो क्या आपके पास वो यानी कि स्टेबल होगा। मैं आपको अभी बताता हूँ। ये देखें, अगर आपका वाई ऑफ एन बराबर है यू ऑफ एन के, यानी यूनिट स्टेप सिग्नल के, तो फिर आपके पास कुछ सिग्नल इस तरह का दिखाई देगा। आपको पता है यूनिट स्टेप सिग्नल किस तरह का होता है, इसकी जो इनपुट होती है वो असल में इसका सीक्वेंस तो बच्चों इस तरह से होता है 0 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। ये इन्फिनिटी तक, यानी 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, ये पॉजिटिव इन्फिनिटी तक इसकी वैल्यू 1 रहती है। ठीक है, इतना तो हम जानते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये 0 के ऊपर इसका सिग्नल 1, 1 के ऊपर भी 1, 2 के ऊपर भी 1, नेगेटिव इन्फिनिटी की, यानी कि 0 से नेगेटिव की तरफ इसका सिग्नल 0 होता है, लेकिन इस साइड पे इसका 1 1 होता है। ठीक है, अब बच्चों देखो, अब कुछ बच्चे पता है क्या गलती करते हैं, ये 1 ही रहेगा इन्फिनिटी तक। कुछ बच्चे ये समझते हैं कि अगर इसकी ये जो यानी 0 टू इन्फिनिटी लिखा है, यानी कि इसकी बाउंड्री जो है ना, बाउंड्री वो इनफानाइट है, यानी कि बाउंड्री की दूसरी हद इसकी यानी क्लोज नहीं है। एक बाउंड्री तो हमें पता है, इसकी दूसरी बाउंड्री नहीं पता जो हम इनपुट के तौर पे दे रहे हैं आउटपुट को। लेकिन आप ये चीज़ नहीं आपने देखनी होती, आपने उसकी मैग्नीट्यूड देखनी होती है। मैग्नीट्यूड इसकी आपके सामने क्या है, बाउंडेड है, 0 से 1 के बीच में है, यानी कि इसकी वैल्यू जो है वो सिर्फ 1 रहती है, 1 से ना आगे जाती, यानी कि इन्फिनिटी तक नहीं जाती, ये 0 टू 1 रहती है। इसकी एक हद तय हो गई है, या तो 0 इसकी वैल्यू होगी या 1 होगी। यानी 0 से पीछे अगर हम सीक्वेंस पे जाएँ -1 -2 पे तो इसकी वैल्यू 0 होती है, और 0 के बाद देखें या 0 पे देखें तो इसकी वैल्यू 1 हो जाती है। इसके अलावा इसकी कोई वैल्यू नहीं होती। तो ये फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज़ हैं इसकी, यानी फाइनाइट वैल्यू है। तो ये सिग्नल आपके पास क्या होगा, स्टेबल होगा सिस्टम आपके पास ये वाला। लेकिन इसी को बच्चों अगर हम क्या करते हैं, हम इसके साथ सिग्मा लगा देते हैं। हम कहते हैं हम सिग्मा यानी लगा रहे हैं, और हम अपने ये जो आपके पास यूनिट स्टेप सिग्नल है इसको इसी के अंदर जमा करते जा रहे हैं। ठीक है जी, ये हमारी मर्जी है, हम जितनी मर्जी दफ़ा इसको जमा करते जाएं। अब एक यूनिट स्टेप के अंदर अगर बच्चों देखो, ये हम इसको माइनस इन्फिनिटी से मैं कह देता हूँ के इज़ इक्वल टू -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, जिसका क्या मतलब है, यानी कि ये जो नंबर ऑफ यूनिट स्टेप सिग्नल्स हैं ये इनफानाइट है, यानी यू ऑफ एन में प्लस यू ऑफ एन प्लस यू ऑफ एन प्लस यू ऑफ एन, यानी एक यूनिट स्टेप के अंदर दूसरा यूनिट स्टेप सिग्नल जमा हो रहा है। अब देखो क्या होगा, ये ज़रा गौर कीजिएगा, एक यूनिट स्टेप के अंदर इनफानाइट नंबर्स ऑफ यूनिट स्टेप सिग्नल जमा होने हैं। तो
पहले नंबर पे क्या होगा, इसमें 1 में +1 ये 2 2 2 हो जाएंगे, इनकी मैग्नीट्यूड 2 2 हो जाएगी, ठीक है। फिर जब एक और यूनिट स्टेप सिग्नल इसमें जमा होगा 3 3 हो जाएगी। फिर एक और इसमें जमा होगा तो ये 4 हो जाएगी। फिर एक और होगा तो ये 5 हो जाएगी। यानी इसकी हदूद हम पता ही नहीं लगा पा रहे, ये इसमें यू ऑफ एन इन्फिनिटी नंबर्स यानी कि इनफानाइट टाइम्स जमा होते रहेंगे। यानी इसमें अब आ गया कि यू ऑफ एन में इनफानाइट यूनिट स्टेप सिग्नल जमा हो रहे हैं, इनकी कोई हद ही नहीं है, जिससे इसकी मैग्नीट्यूड जो थी वो भी इनफानाइट हो गई है। यानी वो वैल्यू बार बार एक्सचेंज होती जा रही है, चेंज होती जा रही है, जिसकी वजह से ये जो सिस्टम है इसकी जब हम इसको यानी इनपुट देते हैं, इनपुट हमने इसको बाउंडेड ही दी, यानी यू ऑफ एन इसको बाउंडेड ही दिया, लेकिन रिजल्ट जब हमने कैलकुलेट किया तो वो अनबाउंडेड आउटपुट्स आई, तो ये सिस्टम हो गया अनस्टेबल। ठीक है जी, ये सिस्टम आपके पास हो गया अनस्टेबल। अब मैं आपके पास एक इम्पल्स सिग्नल का यानी यहाँ पे रखने लगूँ इक्वेशन वाई ऑफ एन, अगर आपके पास बच्चों बराबर हो सिग्मा के इज़ इक्वल टू -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ठीक है जी। और इनटू मैं रख देता हूँ डेल्टा एन, डेल्टा एन अगर हम रखें तो क्या आपके लिए, मुझे ये मिसाल ज़रा जो है ना वेरीफाई कर लेने दें। जी बिल्कुल ठीक जा रहे हैं, डेल्टा एन माइनस के, ठीक है जी, ये हम रख देते हैं। तो बच्चों क्या ये सिग्नल हमारे पास अनस्टेबल होगा या स्टेबल होगा? देखें असल में जो सिग्मा एन सिंपल होता है ना, सिग्मा एन यानी सॉरी सिग्मा कहा जाता है इसको मैं, डेल्टा एन वो ज़ीरो के ऊपर उसकी मैग्नीट्यूड जो है ना 1 होती है, सिंपल फॉर्म में ज़ीरो के ऊपर उसकी मैग्नीट्यूड 1 होती है। लेकिन जब हम देखें यहाँ पे ये के अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, के की वैल्यू यानी यार -इन्फिनिटी से स्टार्ट होगी और इन्फिनिटी तक जाएगी। लेकिन मैं इसको के की वैल्यू को ना यार 0 से चलें स्टार्ट कर लेता हूँ, 0 से हम इन्फिनिटी रख लेते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम पे डिपेंड करता है हम कहाँ जहाँ से मर्जी रख लें। तो पहले 0 से स्टार्ट करते हैं। पहले नंबर पर आ जाएगा डेल्टा n-0, फिर आ जाएगा डेल्टा n-1, फिर आ जाएगा डेल्टा n-2, फिर सो ऑन ऐसे ही डेल्टा n-इन्फिनिटी आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से यानी इन्फिनिटी तक चलता रहेगा। तो बच्चों ये क्या कर रहा है, ये टाइम डिले डालता जा रहा है। टाइम डिले होने की वजह से क्या होगा, देखो पहले नंबर पे हमारे पास n के ऊपर इसकी मैग्नीट्यूड 1 थी, जैसे ही इसमें 1 सेकंड का डिले आया, ये जो सिग्नल आपका 0 पे पहले था अब ये 1 पे शिफ्ट हो जाएगा। ये मैंने शिफ्टिंग आपको समझाई हुई है। ये जब 1 पे शिफ्ट हो जाएगा तो आप जब इनको जमा करोगे तो आपके पास ये रुकेगा ही नहीं, यानी 0 पे पहले सिग्नल था तो वो आ गया, फिर 0 में ये वाला सिग्नल आ गया 1, फिर ये वाला आ गया, फिर आगे नेक्स्ट उसके बाद 3 वाला आएगा, 3 पे भी आ जाएगा, 4 पे भी आ जाएगा, 5 पे भी आ जाएगा। तो इसी तरह ये चलता रहेगा, ये रुक ही नहीं पाएगा, यानी कि इसकी कोई हदूद ही नहीं होगी। तो ये सिग्नल भी आपके पास क्या कहलाएगा, अनस्टेबल सिस्टम। ठीक है जी, ये अनस्टेबल सिस्टम की मिसाल है। अगर आपके पास सिंपल वाई ऑफ एन बच्चों बराबर होता लाइक सिग्मा डेल्टा एन, इसके बराबर होता तो फिर आपके पास क्या होता, यू ऑफ एन के केस में तो ये था। लेकिन देखो सिग्मा डेल्टा एन है अगर, तो इसमें पता क्या होगा, देखें बच्चों इसकी मैग्नीट्यूड सिर्फ 0 के ऊपर 1 होती है, तो लिहाजा इसमें काफ़ी सिंपल है, 0 के ऊपर इसकी मैग्नीट्यूड अगर इसकी 1 होती है तो लिहाजा ये हमारे पास क्या होगा जी, एक स्टेबल सिस्टम ही होगा, क्योंकि 0 के बाद जैसे ही हम इसकी वैल्यू नेक्स्ट आगे बढ़ाएंगे तो वो आ जाएगा डेल्टा ऑफ 1, यानी ये ऐसे वैल्यू चलेगी। देखें डेल्टा ऑफ 0 प्लस डेल्टा ऑफ 1, यानी n की वैल्यू हमने यहाँ पे 0 टू इन्फिनिटी सेट की हुई है, फिर आ जाएगा डेल्टा ऑफ 2 प्लस डेल्टा ऑफ 3 प्लस सो ऑन डेल्टा ऑफ इन्फिनिटी। ठीक है जी, ऐसे आ जाएगा। अब आपके सामने बच्चों देखो इसकी वैल्यू जो आम यानी कि डेल्टा होता है, डेल्टा का सिग्नल यानी कि यूनिट इम्पल्स सिग्नल, उसकी वैल्यू सिर्फ 0 पे 1 होती है। वो एक अलग बात, अगर हम टाइम डिले डालते जाएं तो उसकी वैल्यू आगे भी 1 बढ़ती होती जाती है टाइम शिफ्टिंग की वजह से। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो सिर्फ यहीं पे इसकी वैल्यू 1 होगी, बाकी सब पे 0 होगी, तो रिजल्ट में आपको 1 मिलेगा, यानी एक फाइनाइट वैल्यू मिलेगी। तो डेट्स वाई आपका सिस्टम क्या कर रहा है, फाइनाइट इनपुट लेके फाइनाइट आपको क्या कर रहा है, आउटपुट दे रहा है, यानी कि बाउंडेड इनपुट लेके बाउंडेड आउटपुट दे रहा है। तो ये सिस्टम भी आपका स्टेबल होगा। ठीक है जी, ये भी स्टेबल सिस्टम की मिसाल होगी।
अब हम आ जाते हैं एक्सपोनेंशियल सिग्नल्स पे। ठीक है जी बच्चों, दो टाइप्स के एक्सपोनेंशियल सिग्नल होते हैं, एक होता है राइजिंग, एक होता है हमारे पास डिकेइंग। डिकेइंग सिग्नल आपके पास असल में स्टेबल होता है, जबकि जो आपका दूसरा सिग्नल होता है, क्या नाम है उसका यार, राइजिंग, वो आपके पास बच्चों अनस्टेबल होता है। उसकी रीज़न भी आपको बताता हूँ। देखो बच्चों, हमारे पास ये एक सिग्नल है। पहले नंबर पे मैं आपके लिए एक सिग्नल बनाता हूँ राइजिंग। ठीक है जी, ज़ीरो से इसका मैं राइजिंग स्टार्ट करने लगा। ज़ीरो के ऊपर इसकी वैल्यू फॉर एग्जांपल 1 थी, 1 के ऊपर इसकी वैल्यू हो गई 1.1। ठीक है, ये राइज करता जा रहा है। 2 के ऊपर इसकी वैल्यू हो गई हमारे पास 1.2। 3 के ऊपर इसकी वैल्यू हो गई 1.3, और सो ऑन, ये ऐसे ही इन्फिनिटी तक इंक्रीज करता जा रहा है। यानी इसकी वैल्यू में बच्चों क्या होता जा रहा है, 0.1 का इंक्रीज आता जा रहा है। अब ये भी हो सकता है 0.1 लाजमी नहीं है, इंक्रीज आपके पास किसी भी टाइप का हो सकता है। अब आप अगर ये राइजिंग सिग्नल देते हो ना अपने मतलब के सिस्टम को, तो वो क्या करेगा, वो जब इसकी मैग्नीट्यूड्स को जमा करेगा 1 प्लस 1.1 प्लस 1.2 प्लस 1.3, तो इसकी मैग्नीट्यूड्स बच्चों रुकने का नाम ही नहीं ले रही होंगी, क्योंकि इसका इन्फिनिटी तक यानी ये इंक्रीज चलता जा रहा है। हमें नहीं पता ये कहाँ तक इंक्रीज होता है, इसकी वैल्यू यानी कि 100.1 पे जाके रुकती है, 200.1 पे जाके रुकती है, या 200 पे रुक जाती है, या 1001.1 पे जाके रुकती है, हमें पता ही नहीं है इसका आखिरी पॉइंट। तो डेट्स वाई ये जो राइजिंग एक्सपोनेंशियल सिग्नल है, इसकी मैग्नीट्यूड्स जो है वो इनफानाइट है, यानी कि अनबाउंडेड है। तो लिहाजा जब अनबाउंडेड हो यानी बाउंड्री का पता ही ना हो, तो आपका सिस्टम क्या बिहेव करता है, अनस्टेबल बिहेव करता है। तो ये अनस्टेबल की एक मिसाल है। अब मैं आपको बताता हूँ डिकेइंग सिग्नल क्यों हमारे पास क्या नाम है, स्टेबल है। देखें उसकी रीज़न ये है बच्चों, जो डिकेइंग होता है ना वो इस तरह से चल रहा होता है। वो जब जब स्टार्ट लेता है तो वो एक हायर वैल्यू से लेता है। जस्ट से मैं कहता हूँ ये 10 इसकी यानी कि 0 के ऊपर वैल्यू थी, जब इसकी यानी कि 1 के ऊपर इसका सीक्वेंस आया तो इसकी वैल्यू 9 हो गई। जब 2 पे आया इसकी वैल्यू 8 हो गई। जब 3 पे आया इसकी वैल्यू 7 हो गई। जब 4 पे आया इसकी वैल्यू 6 हो गई। 5 पे आया इसकी वैल्यू 5 हो गई। 6 पे आया इसकी वैल्यू 4 हो गई। उसके बाद 7 पे आया इसकी वैल्यू 3 हो गई। 8 पे आया इसकी वैल्यू 2 हो गई। ठीक है जी, उसके बाद आपके सामने है जब ये 9 पे आया इसकी वैल्यू 1 हो गई, और एट द लास्ट जब ये 10 पे हम पहुंचे इसकी वैल्यू 0 हो गई। अब देखें इसकी बच्चों जो मैग्नीट्यूड्स हैं, यहाँ पे आके इसकी वैल्यू 0 हो गई है ना, इसकी जो हमारे पास मतलब कि हदूद है, हदें हैं, बाउंड्री है, उन दोनों की वैल्यूज़ हमें पता है। 10 इसकी मैक्सिमम वैल्यू है और लोवेस्ट इसकी 0 वैल्यू है। तो अगर हम इसका यानी कि सिग्मा लें, सिग्मा का मतलब होगा ये सारी वैल्यूज़ आपस में जमा हो जाएंगी, तो हमारे पास एक फाइनाइट आंसर आएगा, यानी कि हमारे पास आउटपुट भी फाइनाइट आएगी, बाउंडेड आएगी। हमने बाउंडेड इनपुट दी और हमें बाउंडेड आउटपुट मिली, तो लिहाजा सिस्टम हमारा स्टेबल हुआ। तो यही यहाँ पे अप्लाई हो रहा है राइजिंग डिकेइंग एक्सपोनेंशियल सिग्नल के ऊपर। तो ये लेक्चर इतना ही था। आपको बस ये चीज़ याद रखनी है, अगर हमने किसी सिस्टम को चेक करना है वो स्टेबल है कि नहीं, तो हम उसको बाउंडेड इनपुट देंगे हमेशा। ठीक है, और वो आउटपुट में जैसा फिर बिहेव करेगा, यानी कि अनबाउंडेड आपको अगर दे देता आउटपुट, तो इसका मतलब वो सिस्टम अनस्टेबल है, और अगर बाउंडेड दे देता तो वो आपके सिस्टम जो है वो स्टेबल है। और जब आप बाउंडेड इनपुट दें और बाउंडेड ही आउटपुट मिल रही हो, तो उस सिस्टम को बाई स्टेबल सिस्टम भी कहा जाता है। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।